हे गाइस, व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप जनरली क्वेश्चन पूछते होंगे डिफरेंट क्रिएटर से कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। बट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट शायद आप मेरे से भी कभी ना पूछो। वाई? बिकॉज आपको लैपटॉप कौन सा खरीदना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि लैपटॉप को खरीदना कैसे है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी अपनी समझ के अनुसार एक छोटी सी लैपटॉप बाइंग गाइड बना रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी रिसर्च करने एंड काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद बनाई हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। तो अगर आपको लग जाए कि वीडियो ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट करी है, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड कमेंट छोड़ के जाना टू जस्ट इंक्रीज द रीच ऑफ दिस वीडियो। चलिए वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, हम इस वीडियो को ना 6 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जैसे कि किस किस टाइप के यूजर्स होते हैं जो लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले गेमर होते हैं, देन 3D मोशन ग्राफिक्स वाले होते हैं, देन कोडिंग वाले होते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले होते हैं, एडिटिंग एंड एनिमेशन एंड देन ऑफिस वर्क वाले होते हैं। तो ये 6 कैटेगरी के लोग हैं जो मेरी समझ के अनुसार लैपटॉप लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं। तो इन 6 की जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रहती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप इन किसी भी कैटेगरी में से किसी भी तरह के यूजर हो, तो आपको कैसे अपना लैपटॉप बाय करना है। लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, विच इज़ CPU, GPU एंड रैम। एंड हर एक कैटेगरी में अगर मैं आपको बताऊं कि किस चीज़ का कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो। जैसे कि आप गेमर देख सकते हो, गेमर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है GPU, देन CPU, देन रैम। सेम इज द केस विद 3D मोशन ग्राफिक्स। लेकिन अगर आप कोडिंग की बात करो तो वहाँ पे CPU और रैम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज कम्पेयर टू GPU। एंड वहीं अगर आप सबसे लास्ट कैटेगरी ऑफिस वर्क की बात करो तो वहाँ पे आपकी CPU और रैम सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। GPU हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको पॉज करके देख सकते हो ध्यान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका लैपटॉप डिसाइड करने के लिए। तो यानी जो सबसे मेन 3 कंपोनेंट्स हैं वो आप किस कैटेगरी में लाई करते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। तो ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। तो आपने CPU कैसे लेना है। देखो, एक टाइम होता था जब इंटेल की मोनोपोली होती थी मार्केट में, आप इंटेल के ही लैपटॉप्स लेते थे। बट अब AMD ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है। तो बेसिक रेंज से ही आप जितनी मर्जी हाई बजट तक चले जाओ, आपको इंटेल और AMD दोनों के लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपने समझना कैसे है, जैसे आपको पता है कि अगर आप इंटेल में जा रहे हो तो i5 जो होगा वो i3 से ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड आपने नाम के बाद जनरेशन्स भी चेक करनी है। जैसे i5 10th जनरेशन जो होगा वो i5 9 जनरेशन से ज़्यादा सही होगा, i5 11 जनरेशन i5 10 से अच्छा होगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोसेसर्स पिक कर सकते हो। एंड आपने कोशिश करनी है कि हमेशा लेटेस्ट जनरेशन या एक जनरेशन पुराने प्रोसेसर्स के साथ जाओ, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। वहीं अगर AMD की बात करूं तो आप सिंपल समझ सकते हो कि Ryzen 3 जो है वो Ryzen 5 से कम पावरफुल है, Ryzen 7 Ryzen 5 से ज़्यादा पावरफुल है। एंड देन इनकी जनरेशन आती है जैसे कि 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन एंड अभी 5000 सीरीज भी चल रही है। तो इस तरह से आप अपना CPU चूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों GPU की बारी आती है। तो GPU देखो, GPU मैं आपको बिल्कुल सही से बताऊं, अगर आप गेमिंग या 3D मोशन ग्राफिक्स की कैटेगरी में से कोई एक हो तो आपके लिए GPU सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है। एंड ट्रस्ट में, अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट है, उस केस में भी आपने 1650 से नीचे नहीं जाना है। 1615 के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप एक बिल्कुल बेसिक टाइप के गेमर हो जो कभी कभी गेम करते हो एंड आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती गेम से। बट मैं आपको अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आप 1660 Ti मिनिमम आपको प्रेफर करना चाहिए। या अगर आप हाई बजट वाले बंदे हो तो आप 30 सीरीज के साथ जा सकते हो, RTX 30 सीरीज। एंड उसमें भी आपने ये चेक करना है कि GPU की TGP कितनी है, बिकॉज TGP विल मेक श्योर कि आपका कितना ज़्यादा बूस्ट परफॉर्मेंस में काम करेगा आपका GPU। तो ये चीज़ है, आपने कैसे GPU डिसाइड करना है। वहीं अगर ग्राफिक्स डिज़ाइन की बात करें या एडिटिंग एंड एनिमेशन की बात करें तो वहाँ पे GPU जो है वो इतना मेजर रोल नहीं प्ले करता जितना गेमिंग एंड 3D मोशन ग्राफिक्स में करता है। ऑफिस वर्क के लिए अगर आपके लैपटॉप में GPU नहीं भी होगा तब भी आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली। तो आप बिना GPU के भी एक लैपटॉप खरीद सकते हो। कोशिश करो कि उसमें अच्छी रैम एंड अच्छा CPU हो, बिकॉज वहाँ पे आप काम जो है वो CPU एक्सटेंसिव ज़्यादा करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों रैम की। रैम में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको इस जनरेशन के साथ जाना, उस जनरेशन के साथ जाना। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि मिनिमम 8 GB जाना है, आप किसी भी तरह के यूज़र हो। एंड इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप गेमिंग एंड 3D मोशन ग्राफिक्स, एडिटिंग एंड एनिमेशन में हो तो मिनिमम 16 GB के साथ जाओ। बाकी आप कोडिंग एंड ऑफिस वर्क्स के लिए आप मिनिमम 8 GB के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट बहुत कम है, आपको 4 GB के वेरिएंट्स ही मिल रहे हैं, तो उस केस में आप कोशिश करो कि एक्सपेंडेबल वाला लैपटॉप ही चूज़ करो, ताकि फ्यूचर में जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाएं तो आप 4 GB या 8 GB और एक्सपेंड करवा सको। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना।
एंड कोशिश करो कि 2666 मेगाहर्ट्ज से ऊपर वाली रैम ही अब लेनी है, जैसे 2933 मेगाहर्ट्ज, 3200 मेगाहर्ट्ज। अब आपने पुरानी नहीं लेनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान दे सकते हो कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है आपकी रैम। अब दोस्तों अगला एस्पेक्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है बैटरी। खैर गेमिंग वालों यूज़र्स के लिए 3D मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एंड एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सारे हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग हैं, तो ये कभी भी लैपटॉप की बैटरी पे अपना काम नहीं करेंगे, बिकॉज लैपटॉप की बैटरी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हैवी टास्क के दौरान आपको उतनी पावर दे सके जितनी आपके कंपोनेंट्स को चाहिए होगी। तो ये सारे प्लग इन करके करेंगे। लेकिन जब बात आती है ऑफिस वर्क या कोडर्स की या प्रोग्रामर्स की, तो उन लोगों के लिए बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बहुत सारी सिचुएशंस में लैपटॉप को कैरी करते हैं एंड मे भी उनके पास पावर सॉकेट है नहीं है, वो चार्ज नहीं कर सकते, तो उनको अपना जब काम करना है तो ज़्यादा लंबे समय तक उनकी बैटरी चलनी चाहिए। तो अगर आप ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप ले रहे हो, कोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो, तो बैटरी शुड बी द प्रायोरिटी फॉर यू एंड बैटरी अच्छी होनी चाहिए। आप रिव्यू से जान सकते हो, डिफरेंट वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने घंटे की बैटरी आपको बैकअप देती है। अब अगला एस्पेक्ट आता है दोस्तों कीबोर्ड, एंड कीबोर्ड में कुछ भी नहीं है। अगर आप CA प्रोफाइल से हो, कोडिंग प्रोफाइल से हो, या अगर आप एक्सेल वगैरह पे ज़्यादा काम करते हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप डेडिकेटेड न्यूमेरिक कीज़ लो, बिकॉज आपको वहाँ पे नंबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ ऑफिस वर्क करते हो जिसमें आपको नंबर कीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो 14 इंच का लैपटॉप प्रेफर कीजिए जिसमें फुल लेंथ कीबोर्ड नहीं है, उससे आपका लैपटॉप का वेट भी कम रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बैकलाइट ज़रूर लेनी है, बिकॉज अगर बाई चांस लाइट चले जाती है रूम में या आप अंधेरे वाली सिचुएशन में काम करते हो, तो कीबोर्ड की बैकलाइट ही है जो आपको हेल्प करती है कि किस की को प्रेस करना है, तो आपका काम वहाँ पे ईजी हो जाता है। तो बैकलाइट भी आपने प्रेफर करनी है। अब दोस्तों बात आती है स्टोरेज की, तो स्टोरेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल स्टोरेज इतनी महंगी नहीं है, बट मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आपने SSD के बिना लैपटॉप नहीं लेना है। अगर आप बिल्कुल बेसिक बजट में आते हो, 40-50 हज़ार, वहाँ पे आपको सिर्फ SSD मिल रही है, कुछ मॉडल में सिर्फ 256 GB SSD आती है, तो गो फॉर दैट मॉडल एंड आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो, क्योंकि SSD होने का मतलब है आपका लैपटॉप बूटअप फास्ट होगा, आपकी एप्लीकेशंस का लोड टाइम कम होगा, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। आप कभी भी अपने लैपटॉप से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप ले लिया तो 1-2-3 महीने के बाद आपका लैपटॉप बूट करने में इतना मरेगा ना, तो आप खुद पछताओगे कि यार इतना स्लो क्यों है मेरा लैपटॉप। तो आपको पहले ही ध्यान देना है कि आपने SSD को प्रेफर करना है। तो आप 1 TB हार्ड डिस्क 256 GB SSD के साथ जा सकते हो, या 512 GB SSD के साथ जा सकते हो, बट 512 GB SSD सही ऑप्शन लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में आप एक्सटर्नल स्टोरेज तो आज ले ही सकते हो, उसका कोई भी चैलेंज नहीं है। तो बस यही एक छोटा सा गाइड था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप इस वीडियो ने कुछ तो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करी होगी, एंड अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में दोस्तों, फिर किसी ऑसम कंटेंट, ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।